बलात्कार है, इसको लेकर क्या कहिएगा सर? यह जो घटना पहलगांव में हुआ है, इसकी जन स्वराज परिवार पूरी तरह से निंदा कर रहा है। और देश में जो केंद्रीय सरकार है और केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री जी से हम यही मैंने आग्रह करेंगे कि इतनी बड़ी घटना के बाद आपकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और आपने बड़े बड़े वादा किया था कि सब कुछ हमने दुरुस्त कर दिया है, इसलिए हम चाहेंगे कि पूरा देश आपके साथ है। जो ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक स्थल को चिन्हित करते हैं, वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। देश आपके साथ है। जन स्वराज परिवार आपके लिए यह भी कहेगा कि आप भी नैतिक रूप से जिम्मेवारी लें कि इतनी बड़ी घटना गृह मंत्री के रहते हुए हुआ, इसकी नैतिक जिम्मेवारी आप लें और जो संभव हो उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पीड़ित परिवार के लिए क्या सरकार से आप लोग की मांग रहेगी? हमारा पीड़ित परिवार के लिए सरकार से यही मांग है कि एक बड़ी उनको क्षति हुई है, 50 लाख का मुआवजा उस तमाम पीड़ित परिवार को, घायलों को 25-25 लाख रुपया, और जिनका जो शहीद हो गए हैं उनको 50 लाख रुपये का सरकार अनुदानित राशि उनको मुहैया करे, जिससे उनका परिवार का बच्चा पत्नी जो भी हैं, उनके आश्रित जो भी हैं, उनका जीवन यापन अच्छा से चल पाए। जिस तरीके से बीजेपी हमेशा दावा करती है कि जो है सुरक्षित हाथ में है, बीजेपी दावा करती है, इस तरह से घटना को कैसे देखते हैं मैडम आप? देखिए, एक तरफ से दावा कर रही है बीजेपी कि ये हम सुरक्षित रखे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ सीधा सीधी देखने को मिल रहा था कि जो घटना घटी है, कश्मीर एक पर्यटकों का स्थान है, वहाँ सभी पर्यटक करने के लिए आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, लेकिन कोई 5 मिनट की ये घटना नहीं हुई। घटना में कुछ समय लगा और वहाँ पर यह सब चीज़ बता रहा है कि कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। और गृह मंत्री को इस पर अपने आप को सोचना चाहिए और गृह मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री के रहते हुए और यह जानते हुए कि वह पर्यटक का स्थान है और वहाँ पर इस तरह से इतना समय लगाया गया, जहाँ की उनसे जाति पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया, यहाँ तक कि उनके पैंट को खुलवाया गया, इससे और घिनौना हरकत क्या हो सकती है? इसलिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है और यह शर्मसार करने वाली घटना है। मैं ये जरूर कहूँगी बीजेपी की सरकार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें और उनको मुंहतोड़ जवाब दें। आज पूरा देश साथ है और जिस तरह से पाकिस्तान अपने आप को समझ रहा है कि मैं बहुत बाहुबली हूँ, तो यह पाकिस्तान को बताने की अब ज़रूरत है कि इसका बदला जैसा तुम चाहते हो वैसा लिया जाएगा, क्योंकि यह हिंदुस्तान पहले का हिंदुस्तान नहीं है, अब यह हिंदुस्तान बदल चुका है। कहीं ना कहीं अब जो भारत का जो है अब समय आ गया है बदला लेने के लिए। इस तरीके से घटना हो रही है, विदेशों में इसका जो है कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम लोग जो आतंकी हमला हुआ है उसकी जन स्वराज परिवार घोर निंदा करता है और उस आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। और सरकार को, निकम्मी सरकार है, उसको जिम्मेवारी लेकर गृह मंत्री को रिजाइनेशन देना चाहिए। और यह आपके चैनल से मांग किया जा रहा है कि जो भी सैनिक को शहीद होने पर मुआवजा दिया जाता है वह आम नागरिक को भी मिलना चाहिए। नौकरी और जो भी सुविधा 1 करोड़ या 2 करोड़ जो सैनिकों को हमारा मिलता है वो इन 26 परिवारों को मिलना चाहिए। और जो यह गृह मंत्री हैं केवल खोखला दावा करते हैं, यह प्रमाणित करता है कि हमारी केंद्र में जो सरकार है निकम्मी है। कहीं ना कहीं सुरक्षा के लेकर सरकार चूक हुई, इसके कारण इस तरह से घटना किया गया सर। देखिए, सुरक्षा में चूक तो हुआ ही हुआ है। अगर इस चूक में हमारे गृह मंत्री जी अपना रिजर्वेशन नहीं देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी इस आतंकवादी को या आतंकवादी को संरक्षण देने वाले को उस पाकिस्तान में घुस करके अगर मटिया मुट नहीं करते हैं, तो हम भारतवासी यही जानेंगे कि राजनीति हो रहा है, वोट का राजनीति हो रहा है। चलिए, कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव है, इस तरह से घटना कैसे देखते हैं आप लोग? कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। जी बिल्कुल, ये जो हमला हुआ है आम लोगों पर, उनकी धर्म पूछी गई है, क्योंकि वो लोग जानते हैं जो भारत में धर्म की राजनीति चल रही है, इसलिए उनकी धर्म पूछी गई है। धर्म पूछ के मानेंगे तो हिंदू और मुस्लिम हिंदुस्तानी बच जाएंगे, लेकिन ये समय हम लोग के बटने वाली नहीं है। हम लोग जो भी आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग
या भारत में भी रह रहे हैं और भारत के बाहर जो ये कार्य करा रहे हैं, या पाकिस्तान हो चाहे वो उसके साथ देने वाले जो भी देश हो, उनसे मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान धर्म में इस बार नहीं बंटने वाला है। जो आपने यहाँ के सामाजिक अध्ययन करने के बाद आपने जो धर्म पूछ के लोगों को मृत्यु के घाट उतारा है, इसको पूरा भारत जान चुका है कि धर्म के प्रति इस बार नहीं होगा। आतंकवादियों को इस बार हम लोग सबक सिखाएंगे। अंतिम बिजली बच चुकी है, इस बार हम आतंकवादी को बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। घटना को अंजाम दिया गया जम्मू कश्मीर में, क्या लग रहा है चुनाव को देखते हुए? हमेशा इस तरह से होता है, क्या कहिएगा? चुनाव की बात नहीं है, पूरा देश दुखित है, पूरा दुनिया इस बात से दुखित है, वैसे ही हम भी दुखित हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बिहार में आए थे। बिल्कुल और इसको लेके सवाल भी है, क्योंकि मरने वाले में लोग बिहार के भी थे। हर बार ही होता है, सुरक्षा में चूक हुई, इस बात को हमने उठाया, लेकिन सब आक्रोश है, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा है इस घटना को लेकर। तो इसका हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मांग सबसे पहले मांग है कि पहले तो अपनी गलती को स्वीकारें। आप किसी भी लक्ष्य तक, किसी भी बात तक तभी पहुंच सकते हैं जब तक आप स्वीकारिएगा नहीं। अगर आप इसको बढ़ चढ़ के कोई राजनीतिक फ़ायदा लेने का कोशिश कीजिएगा तब तो गलती है ही नहीं। लेकिन हमारा कहना है कि गलती को पहले स्वीकारिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई। कोई गलती स्वीकारने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। देश की जिम्मेदारी है, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ, सुरक्षा में चूक हुई, हमने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया और आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका आश्वासन देशवासियों को देना होगा। चलिए मैडम, जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया आतंकवादियों द्वारा, भारत सरकार दावा कर रही है कि हमने इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। क्या लगता है आप लोग की कैंडल मार्च से क्या सरकार पर असर पड़ेगा? हम लोग तो पहले कैंडल मार्च निकाले हैं कि मृतकों की आत्मा की शांति के लिए, और ये सरकार क्या आश्वासन देगी। ये तो जब भी चुनाव का माहौल रहता है देश में, तो जान के इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जाता है कि एक बगल यह घटना करवा के और उसके बाद अपना पीठ थपथपाएं और देश के नागरिकों को जो सही चीज़ मिलना चाहिए वह ना मिले, और इसी नाम पर लोग हमको वोट दें कि हमने इसका बदला ले लिया। जो पूर्व नियोजित इन लोगों के कार्यक्रम रहते हैं कि चुनाव के पहले ऐसा माहौल बनाया जाए और लोग इसी में उलझे रहें। जो देश का, किसी राज्य का जो समस्याएं हैं उस पर लोगों की मैडम, ये भी कहा जाता है आतंकवाद में कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो है उस घटना में धर्म बताकर मारी गई है, इसको क्या कहिएगा? ये सब जान के किया गया है कि लोगों में उन्माद फैले, इसके लिए ये झूठ मूठ का नियोजित घटनाएं हैं। ये बात सही है कि कोई भी आतंकवादी की कोई जात होती नहीं। जो आतंकवादी होते हैं वह सिर्फ समाज को परेशान करना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और साथ साथ उन्होंने जान के इस तरह की बात की है कि लोगों में एक संदेश जाए और देश में उन्माद फैले। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम इस तरह से इस घटना को देख, कहीं ना कहीं देश में इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू कह कर मारा गया है। तो क्या वो आतंकवादी हिंदू विरोधी है, कोई जाति है उस आतंकवादी का? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको धन्यवाद। ये अभी ये जो युवा अध्यक्ष हैं वो शिवम जी जो बोले वो उनका बात सही है कि यहाँ पे बहुत दिनों से हमारे भारत देश में जाति और धर्म का ही राजनीति हो रहा है, ठीक है। और ये माने हमारे भारत के लिए माने बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये ही सोच के मारा गया है कि वहाँ तो बटे हुए लोग हैं, वहाँ पे जो भी माने जितने भी जाति धर्म के लोग हैं उनका मानसिकता जो है वो बटा हुआ है, तो इसका बेनिफिट उठाया जाए। तो ये एकदम हकीकत है कि वो जानबूझ के ये चीज़ किया गया। कहीं ना कहीं ये आप मानते हैं कि भारत सरकार राजनीति कर रही है? देखिए, बिल्कुल यह जो पहलगाम वाला जो घटना है यह कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। चूँकि इसलिए कि आप देखिए कि इससे पहले भी आतंकवादी हमला जो पुलवामा में हुआ था, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था का चूक है, और इस वजह से नहीं तो मैंने उस तरह का भयानक कांड जो है वो कैसे हो सकता है। या यह भी जो घटना हुआ, तो यह इस घटना से हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं, और पूरे देश की जनता जो है वो इससे आक्रोशित है। तो इसमें हम यही चाहेंगे कि उन आतंकवादियों पे कार्रवाई हो, ईंट का जवाब पत्थर से हो, और ये जो पीड़ित परिवार हैं उन प्रत्येक पीड़ित परिवार को
सरकार जो है वो 50 लाख रुपया का मुआवजा दे, और जो पीड़ित परिवार जो घायल है, जो घायल के जो पीड़ित परिवार है, उनको कम से कम 25 लाख रुपया सरकार अनुदान के रूप में दे, ताकि उनका परिवार का न्यूनतम मेंटेनेंस हो सके। हम यह मैंने सरकार से मांग करते हैं। सर क्या लग रहा है, क्या इसमें राजनीतिक हो रही है, क्या इस जांच का विषय है? जी, जांच का तो एकदम विषय है कि वो आतंकवादी आए कैसे कश्मीर में, ये भी चीज़ तो जांच की विषय ही है। और वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं थी, कोई भी सिक्योरिटी नहीं था। 2000 के लमसम में वहाँ पे टूरिस्ट थे, फिर भी वहाँ का व्यवस्था चौपट था। इसको तो जांच का बहुत बड़ा विषय है, इसको देखना भी चाहिए इसको अच्छा से। कहीं ना कहीं जो है पहली ऐसी घटना है जो धर्म पूछ कर मारा गया। एक सेकंड सर, एक सेकंड, सिर्फ धर्म पूछ कर मारा गया। सर क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं ये भारत सरकार की ये चूक है? इस तरीके से घटना जो है पहली बार हम लोग सुन रहे हैं, पहली बार ऐसा जान रहे हैं कि हम लोग सुने थे कि आतंकवादी का जो है ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है, लेकिन धर्म पूछ कर मारा गया है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी ये समय नहीं कि हम आपसी में एक दूसरे का मतभेद करें, एक दूसरे का जाति धर्म देखें। अभी पूरा देश एक साथ संगठित होकर जो भी उचित कार्रवाई होगा हम करेंगे, और पूरा देश एक साथ है। अभी ना कोई पार्टी है, सबसे पहले देश, उसके बाद हमारी आपकी पार्टियां हैं। तो अभी हम सब मिलके एक स्वर में कहेंगे कि भारत के साथ है, और जो भी उचित कार्रवाई भारत सरकार करे हम उनके साथ हैं। क्या जांच भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। जो भी उचित कार्रवाई लगे सरकार को, पूरा देश 140 करोड़ साथ मिलके एक आवाज़ में उनके खिलाफ हम खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ। सरकार हमेशा दावा करती है कि मजबूत हाथों में जनता ने सरकार चुनी है, तो कहीं ना कहीं सरकार की चूक है। देखिए, ये समय नहीं एक दूसरे पर दोष आरोपण करने का, ये समय है एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का। हम लोग अभी के समय एक दूसरे पे आरोप ना लगाएं और मिल के संगठित होकर अपने भारत देश का परिचय दें कि हमारी एकता और अखंडता एक साथ है और आगे भी वैसे ही रहेगी। चलिए, हमारे साथ एक और युवा है। जिस तरीके से आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जिस तरीके से इस घटना को पूरे विदेशों में इस तरह शर्मिंदा महसूस हो रही है, भारत को गलत नज़र से, गलत भाषा का दिया जा रहा है, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं भारत सरकार इसको लेकर चूक हो गई? बिल्कुल, देखिए इजराइल का उदाहरण हमारे पास है कि इजराइल में जब घुसे थे आतंकवादी, तो इजराइल ने क्या हाल किया फिलिस्तीन और गाजा का, ये उदाहरण हमारे सामने है। और यही मोदी जी थे कि जब सत्ता में नहीं थे तो सबको कहते थे कि कश्मीर में अगर आतंकवादी घुस रहे हैं तो बीएसएफ और सेना की गलती नहीं है, दिल्ली में बैठे लोगों की गलती है। और यही मोदी जी आज मुंह बना के चुप होकर बैठे हुए हैं। आज यही मोदी है जो एक दो राजदूत को भगा के और वहाँ से राजदूत बुला के कर रहे हैं। अब पता नहीं उनकी सोच को और अकल को क्या हो गया, बस दूसरे पे दोषारोपण करना अच्छा लगता है। दावा कर रही है कि हमने अपने उचित से मैंने पाकिस्तान पर आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आतंकवादी पे कार्रवाई करने से कुछ होगा? कार्रवाई पाकिस्तान की सेना पे करना होगा, क्योंकि आतंकवादी कौन है? पाकिस्तान की सेना है। हम जाएंगे और 2 बम गिरा देंगे किसी पत्थर पे और कहेंगे हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, और अगर कोई पूछ लेगा कि ये कहाँ हुआ था, कम से कम कितने लोग मरे थे, तो उसको देशद्रोही कहा जाता है। आतंकवाद को मारने से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान की सेना पे हमला करना होगा, तभी जाके कुछ बदलाव होगा। नहीं तो ये जो चीज़ें होती है वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। हम भी जाएंगे 2 आतंकवादी को मार देंगे, कहेंगे हमारा बदला पूरा होगा। कश्मीर में 2-4 आतंकवादी मार रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम लोग बदला पूरा हो गया। अब जरूरत है कि उनकी सड़क, पानी, आसमान सब रोकना होगा। नेवी को कराची चौक कर देना होगा कि व्यापार ना है, और ये जो बॉर्डर हमेशा के लिए बंद करना होगा। और सेना पे जब तक कार्रवाई होगी तब तक रुके। और ये नाम मात्र जो पाकिस्तान पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, तो इनको सही में पानी बंद करना होगा। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि अभी भी कोई पानी बंद नहीं हुआ, और हमारी गोद ये मीडिया दिखाती है कि पानी इधर गया उधर गया। तो इन सब चीज़ों को अपने मोदी जी को सोचना होगा। और अपने उन्होंने जो भाषण दिया था कि अगर कश्मीर में कोई घुसता है तो इसका ये फेलियर दिल्ली का है, तो इस बार भी उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और सबसे पहले देश के सामने उनको माफ़ी मांगना ही पड़ेगा कि ये फेलियर उनका है, उसके बाद कार्रवाई होगी। के बाद की सरकार और पहले जो पिछला जो पूर्व सरकार रही, इसको कैसे देखते हैं? दोनों ही सरकार निकम्मी थी, एक सरकार नहीं। ये बात है कि कांग्रेस थोड़ी कम बोलती थी, ये ज़्यादा बोलती है।
ये पीआर ज़्यादा करती है, मोदी मोदी करती है, विश्व गुरु करती है, बोलती है कि युद्ध उन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया और अपने कश्मीर में लोग मर रहे हैं उनको नहीं रुकवा पा रही है। यही चीज़ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते थे कि